सुप्रीम यास्किन का कल की 2898 एडी मूवी में जो भी उनका बड़ा एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट को आज ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, थोड़ा बहुत पेशेंस के साथ देखना, मजा आएगा आपको। शुरुआत करते हैं कि हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है सुप्रीम यास्किन के बारे में। तो सबसे पहली जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है वो है कि ये जो सुप्रीम यास्किन है, ही इज लिविंग फॉर 200 ईयर्स। लेकिन किस तरीके से वो जी रहा है वो हमें वहां पे रिवील नहीं किया जाता है। लेकिन बाद में जब हमारे पास पहला शॉट देखने को मिलता है सुप्रीम यास्किन का, तब हमें पता चलता है कि वो एक मेडिटेटिव स्टेट में है और वो एलिवेटेड फ्रॉम द ग्राउंड है। और उसकी बॉडी पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि एकदम वीक है, डिजेनरेटिव टाइप हो चुकी है, लेकिन उसका माइंड अभी भी शार्प है और वो इतना ज्यादा पावरफुल ऑलरेडी है कि उसकी एक बूंद के वजह से, उसकी एक आंख के बूंद के वजह से एक नॉर्मल इंसान की मौत हो जाती है। और गौर करना, मैंने यहाँ पे बोला कि एक नॉर्मल इंसान, बिकॉज सुप्रीम यास्किन इज नॉट एट ऑल अ नॉर्मल इंसान, सिंपली बिकॉज ही इज बीइंग लिविंग फॉर 200 ईयर्स और वो माइंड से भी काफी ज्यादा शार्प है। लेकिन अब सीधा बात करते हैं उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में। अब देखो, सुप्रीम यास्किन का जो एक्सपेरिमेंट का जो एम था वो ऐसा था कि टू एक्सट्रैक्ट अ सीरम दैट कुड इंक्रीज हिज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और उसे वो उसकी जो डिजेनरेटिव टाइप वाली बॉडी थी उस बॉडी को वो फिर से ला के देगा, मतलब उसे वो एक हेल्दी बॉडी बना के देगा जिसके वजह से ही कैन एक्चुअली वॉक, उसके वजह से ही कैन एक्चुअली गो आउट ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड उसके वजह से बेसिकली ही कैन फाइट, बिकॉज उसकी जो करंट स्टेट में जो बॉडी है वो बिल्कुल भी फाइट करने के स्थिति में नहीं है। लेकिन जब उसके पास वो सीरम आ जाएगा, जब उसके पास वो सीरम की पावर आ जाएगी, ही विल डेफिनेटली हैव हिज बॉडी बैक। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि ये सीरम एक्चुअली कहाँ से आते हैं। तो ये सीरम बनाने का जो फॉर्मूला है वो एक्चुअली सुप्रीम यास्किन ने खुद बनाया है। और जैसे कि मैंने पहले बोला था कि सुप्रीम यास्किन इज नॉट अ नॉर्मल गाय, तो इसका यहाँ पे हमें एक सबूत दिखाया जाता है कि जो एक्सपेरिमेंट है, अब देखो एक्सपेरिमेंट क्या होता है बेसिकली, कि जो भी सारी लड़कियाँ होती है, जो भी सारी फर्टाइल वुमेन होती है, तो उनमें एक सीड इंजेक्ट किया जाता है जो उन्हें प्रेग्नेंट बना देता है, यानी कि आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट उन्हें बनाता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा आता है कि जो सीड का जो फॉर्मूला है वो डेवलप किया है यास्किन ने, लेकिन वो इतना ज्यादा इवॉल्व्ड है कि वो जो नॉर्मल करंट डेट की जो विमेन है उनमें वो अप्लाई ही नहीं हो पाता है ठीक से। यानी कि जो सारी ह्यूमन बॉडी है तो वो उस फॉर्मूला को ठीक से रिस्पेक्ट कर ही नहीं पाती है, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी ज्यादा इवॉल्व्ड है ही नहीं। और अब तुम यहाँ पे सोचो कि जो फॉर्मूला सुप्रीम यास्किन ने बनाया है, जिसके वजह से वो सीड बना है, जिसके वजह से वुमेन को प्रेग्नेंट किया जाता है, तो वो इतना ज्यादा खुद ऑलरेडी इवॉल्व्ड है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी। तो सुप्रीम यास्किन कितना ज्यादा इवॉल्व होगा उसके दिमाग से। और इसी एग्जैक्ट चीज का हमारे पास एक और क्लू आता है पूरी मूवी में, जहाँ पे जो पूरे कमांडर मानस होता है, जो पूरा काउंसिलर वगैरह होते हैं, तो वो पहली बार जब सुप्रीम यास्किन को मिलने को जाते हैं, वो हमें वहाँ पे स्टेयर्स के बैकग्राउंड में पीछे एक ऐसी वॉल दिखाई जाती है, वहाँ पे ह्यूमन इवोल्यूशन दिखाया जाता है। और फिर बाद में हमें सुप्रीम यास्किन दिखाया जाता है विच अल्टीमेटली सेज कि सुप्रीम यास्किन इज एट द पीक ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। तो बेसिकली सुप्रीम यास्किन इज दैट काइंड ऑफ अ गाय, ही इज एट द पीक ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, जिसके वजह से वो एक सीड बनाता है, एक फॉर्मूला बनाता है जिसका मेन एम होता है टू गेट ए वुमन प्रेग्नेंट और उसका सीरम यूज करके खुद को बड़ी बॉडी बनाया जाए। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है एक्सपेरिमेंट में और क्या प्रॉब्लम्स आती है एक्सपेरिमेंट में, तो जैसे कि मैंने पहले बोला कि जो ह्यूमन बॉडी है वो इतनी ज्यादा इवॉल्व है नहीं कि वो उस सीड का जो फॉर्मूला है उसको रिस्पेक्ट करके वो प्रेग्नेंट हो सकते, और प्रेग्नेंट होने के बाद भी, अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मुझे बस कंफ्यूजन नंबर में है कि वो एक्चुअली 100 दिन तक जिंदा नहीं रहती थी या फिर वो 120 दिन तक जिंदा नहीं रहती थी। लेकिन एनीवे 100 या 120 पकड़ लो, हम चलो 120 दिन पकड़ लेंगे, तो हमें ऐसा पता चलता है। तो जो भी वुमेन प्रेग्नेंट होती है वो 100 दिन के या फिर 120 दिन के ऊपर जी नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे कमांडर मानस को एक ऐसी महिला मिलती है कि जो 91 डेज तक समथिंग प्रेग्नेंट होती है और उसे लगता है कि ठीक है 91 इज बेटर देन 90 और समथिंग लाइक दैट। लेकिन वो बेसिकली बोलता है 91 डेज इज द हाईएस्ट डेज दैट वी हैव रीच्ड टिल नाउ, तो उसी का एक सीरम निकाल लेते। तो वो कमांडर मानस उसका सीरम निकाल लेता है और वो जाके देता है हमारे कमल हसन यानी कि सुप्रीम यास्किन को, जो वो इंजेक्ट करता है। लेकिन उसकी बॉडी पूरी तरीके से इवॉल्व होने के बदले वो कोलैप्स हो जाती है एंड ही ऑलमोस्ट डाइज। और फिर वहां पे हमें पहली बार पता चलता है कि उसके जो आंसू है उसमें इतनी ज्यादा पावर है कि वो एक आदमी को मार देती है। लेकिन नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट दीपिका पादुकोण's कैरेक्टर हु इज सम 80। अब यहाँ पे बात पूरी तरीके से प्रोफेसी किया जाती है। अब प्रोफेसी कुछ ऐसी थी कि भगवान विष्णु का जो 10वां अवतार का जो जन्म होने वाला है, तो हमें मूवी के माध्यम से ऐसा बताया जाता है कि 6000 साल पहले जो नक्षत्र आया था जहाँ पे सारे प्लैनेट्स अलाइन हुए थे, ऐसा कुछ तो भी था, तो वो सेम नक्षत्र इस बार भी आया है 6000 साल के बाद। एंड टू रिमाइंड यू, इस मूवी के टाइमलाइन के हिसाब से 6000 साल पहले महाभारत का कुरुक्षेत्र का वॉर हुआ था, तो जिसके हिसाब से अभी 6000 साल के बाद भगवान विष्णु का 10वां अवतार यानी कि कल्कि का जन्म होने वाला है। और अगर ये जन्म अभी नहीं होता है तो हमें और 6000 साल रुकना पड़ेगा टू गेट दैट सेम नक्षत्र वेयर कल्कि कैन अगेन बॉर्न। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि दीपिका पादुकोण का जो कैरेक्टर है शी इज ऑलरेडी 180 डेज प्रेग्नेंट, दैट मीन्स
जो उनका क्राइटेरिया था वो फुलफिल हो चुका है, और जो 120 डेज का या फिर 100 दिन का जो क्राइटेरिया था उसके आगे दीपिका पादुकोण की प्रेगनेंसी हो चुकी है, जो उन्हें काफी बैफल कर देता है। लेकिन फिर उन्हें लगता है कि यार दिस इज द वुमन, दिस इज द वन। फिर उसे वो उल्टे ट्रायंगल वाली मशीन में डालती है टू एक्सट्रैक्ट द सीरम आउट ऑफ अ बॉडी, लेकिन मशीन कोलैप्स हो जाती है ऑब्वियसली, और वहां से दीपिका पादुकोण भाग जाती है। लेकिन यहाँ पे जो सीरम की एक ड्रॉप वो एक्सट्रैक्ट कर सके थे, और उस एक ड्रॉप को मूवी के एंड में जो पोस्ट क्रेडिट सीन हमें देखने को मिला था, तो वो उस एक ड्रॉप को सुप्रीम यास्किन को दे देते हैं, जो वो सीरम उसके बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, और उसके मल्टीपल लिम्स निकल के आते हैं, एक बड़ी सुपर ह्यूमन बॉडी निकल के आती है, मल्टीपल हाथ आ जाते हैं, एंड ही इज एबल टू लिफ्ट गांधी, विच इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स। लेकिन सुप्रीम यास्किन एक्चुअली लिफ्ट्स दैट वेपन, और फिर वो कहता है कि अब सुमति को लाने को, कल्कि को लाने को अब मैं ही जाऊंगा, बिकॉज ही हैज द बॉडी नाउ। तो ये तो सारी चीजें थे जो हमारे पास सुप्रीम यास्किन के जो अभी तक एक्सपेरिमेंट हुआ था, और उनके स्टोरी के अकॉर्डिंग जो जो चीजें हुई थी उसके बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन अभी व्हाट अबाउट द फ्यूचर, अगले मूवी में क्या हो सकता है? एंड आई थिंक आई वुड रिक्वायर्ड अनदर वीडियो टू टॉक अबाउट द एंटायर एंड, और उसके एंड में क्या हुआ और उसके फ्यूचर मूवीज में क्या हो सकता है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। और अगर तुमने भी कल की मूवी देखी है तो प्लीज नीचे जाओ और तुम्हारे थॉट्स भी बताओ इस मूवी के बारे में, और इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बारे में, इस पूरे स्टोरी के बारे में, और तुम्हारे थेरीज डेफिनेटली बताना। आई वुड रियली लव टू रीड दोस थेरीज, एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।